बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं आपके टीचर मलिक मोहम्मद हफीज़ केमिस्ट्री के आज के दूसरे लेक्चर के साथ नेशनल एमडी कैट एम अहमद नज़ीर चैनल के साथ। तो केमिस्ट्री का आज का हमारा दूसरा लेक्चर है आइसोटोप्स। तो आज हम आइसोटोप्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखें, आइसोटोप्स को आपने फर्स्ट ईयर के फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किया था और वहां पे आपने आइसोटोप्स को डिफाइन किया था कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स आपके पास एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर। तो आइसोटोप्स को आप कैसे डिफाइन करते हैं कि एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन उनके मास नंबर एक दूसरे से डिफरेंस होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहां पे एग्जांपल एक लिखी हुई है कार्बन की। ठीक है, देखें एक ही एलिमेंट है, कार्बन का एक एलिमेंट है लेकिन इसकी तीन एटम्स यहां पे लिखे हुए हैं। एक कार्बन C614 लिखा हुआ है, एक C613 लिखा हुआ है और एक C612 लिखा हुआ है। तो ये तीनों जो आपके पास कार्बन के ये जो एटम्स हैं इनके एटॉमिक नंबर सेम है। ठीक है, इनके एटॉमिक नंबर आप देखें, एटॉमिक नंबर इसका भी 6 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 6 है और इसका भी एटॉमिक नंबर 6 है, लेकिन इनके जो मास नंबर है वो इन तीनों को एक दूसरे से चेंज है, एक दूसरे से डिफरेंट है। इसका मास नंबर 12 है, इसका मास नंबर 13 है और इसका मास नंबर 14 है। ठीक है, तो अभी हम इस चीज को डिटेल से डिस्कस करते हैं। देखिए, पहली चीज हम आइसोटोप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि मुख्तलिफ आइसोटोप्स में सिमिलैरिटीज क्या होती हैं। एक ही एलिमेंट्स के मुख्तलिफ जो आइसोटोप्स होते हैं उनमें सिमिलैरिटीज क्या होती हैं। तो सबसे पहली जो सिमिलैरिटी है, जैसे मैंने आपको पहले डेफिनेशन में बताया कि एटॉमिक नंबर। ठीक है, आइसोटोप्स के जितने भी आपके पास एक ही एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स होते हैं उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। ठीक है, जैसा कि यहां पे देखें, मैंने पहले आपको बताया इसका 6 है। ठीक है, इसका भी 6 है और इसका भी 6 है। मैं नेक्स्ट एक और एग्जांपल यहां पे लिख रहा हूं मजीद आपको ये बात क्लियर करने के लिए। यहां पे आपके पास हाइड्रोजन की एग्जांपल होती है। ठीक है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के मैंने यहां पे 3 एग्जांपल आपके पास आइसोटोप्स लिख लिए हैं। ठीक है, पहला जो होता है उसको आप प्रोटियम बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट आपको आप ड्यूटेरियम बोलते हैं और थर्ड आइसोटोप्स को आप ट्रिटियम बोलते हैं। देखें, ये तीनों हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स हैं इनमें जो इनका एटॉमिक नंबर है वो 1 ही है लेकिन इनका जो मास नंबर है वो एक दूसरे से चेंज है। इसका मास नंबर 1 है, ठीक है, इसका मास नंबर 2 है और इसका मास नंबर 3 है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास होते हैं नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स। देखिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं आइसोटोप्स में, ठीक है, वो भी सेम होते हैं। ये आप हाइड्रोजन के केस में देख लें। ठीक है, इसमें 1 प्रोटॉन है, इसमें भी 1 प्रोटॉन है और इसमें भी 1 प्रोटॉन है। ठीक है, इस तरह आप कार्बन की एग्जांपल ले लें। इस कार्बन में 6 प्रोटॉन्स हैं, इस कार्बन में 6 प्रोटॉन्स हैं और इस कार्बन में भी 6 प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, और नेक्स्ट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए, एक एटम्स में या एक ही एलिमेंट्स में जो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उनकी तादाद हमेशा बराबर होती है। ठीक है, तो जब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम हो जाएंगे। ठीक है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन का केस देख लें। यहाँ पे हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या, यहाँ पे भी हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यानी एक ही एलिमेंट आप ले लें हाइड्रोजन का, उसमें मुख्तलिफ एटम्स हैं यानी उसके मुख्तलिफ आइसोटोप्स हैं और उनका एटॉमिक नंबर भी सबका सेम है, प्रोटॉन नंबर भी सेम है और इलेक्ट्रॉन्स नंबर भी सेम है। ठीक है, देखिए, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स नंबर को आप एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। ठीक है, जितने एक एटम्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, तो जब नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर सेम हो गया तो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो चीज है वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जिस चीज पे डिपेंड कर रही होती है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और एटॉमिक नंबर की बेसिस पे लिखते हैं। तो जब एटॉमिक नंबर सेम हो गया है तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी सेम हो जाएगी। यानी हर
एटम्स की आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो लिखते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर देख के लिखते हैं। तो जब एटॉमिक नंबर सेम है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी सेम हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे ये कार्बन के मुख्तलिफ ये जो आइसोटोप्स हैं, ठीक है, इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी वो होगी 1s2 2s2 2p2। और ये जो हाइड्रोजन का केस है इसमें आपके पास होगी 1s1, ठीक है, इसमें 1s1 हो जाएगी। तो जितनी भी एक एलिमेंट्स के मुख्तलिफ एटम्स हैं या आइसोटोप्स हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है वो सेम होती है। नेक्स्ट बेटा जो चीज होती है वो होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करती हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे डिपेंड करती हैं। तो जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम है तो आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास जो चीज है वो है पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब जितने भी आपके पास एक ही एलिमेंट्स के मुख्तलिफ आइसोटोप्स होते हैं उन सब की पोजीशन जो आपके पास पीरियोडिक टेबल में होती है वो सेम होती है। जिस तरह हाइड्रोजन की पोजीशन जो है वो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 में है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का ये वाला जो आइसोटोप्स है, ठीक है, ये वाला आइसोटोप्स और ये वाला आइसोटोप यानी प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रिटियम, ये तीनों आइसोटोप्स, ठीक है, ग्रुप 1 में होंगे। और इस तरह कार्बन का आपके पास जो ग्रुप नंबर होता है वो 4 होता है। तो तीनों जो कार्बन के ये जो आइसोटोप्स हैं ये ग्रुप नंबर 4 में होंगे, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आ जाते हैं डिफरेंसेस की तरफ, यानी आइसोटोप्स, मुख्तलिफ जो आइसोटोप्स होते हैं उनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो देखें बेटा, पहला जो डिफरेंस होता है वो होता है मैस नंबर का, ठीक है। आपके पास जो एक एटम्स के एक एलिमेंट्स के मुख्तलिफ आइसोटोप्स होते हैं उनका जो मैस नंबर है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। इसका मैस नंबर 12 है, इसका मैस नंबर 13 है, इसका मैस नंबर है 14 है। तो मैस नंबर आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? देखिए मैस नंबर आपके पास बेटा होता है, ठीक है, मैं यहां पे लिख भी रहा हूं, मैस नंबर होता है आपके पास इज इक्वल टू, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। आपके पास जो मैस नंबर होता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इस कार्बन में नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 6। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 6 होंगे तो उसका मैस नंबर कितना हो जाएगा? 12। इस कार्बन में मैस नंबर जो है वो 6 होता है और लेकिन इसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो 7 होते हैं, ठीक है। तो उसका जो मैस नंबर टोटल हो जाएगा वो 13 हो जाएगा। इस कार्बन में आपके पास प्रोटॉन 6 है लेकिन इसमें जो न्यूट्रॉन्स होंगे वो 8 होंगे, तो 6 + 8 14 हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा जो डिफरेंस है वो यहां पे जो मैंने देखा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एक ही एलिमेंट्स के मुख्तलिफ जो आइसोटोप्स हैं उनमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे से चेंज होते हैं, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 6 है, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 7 है, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 8 है, ठीक है। अब हाइड्रोजन का केस ले लेते हैं। हाइड्रोजन के केस में आपके पास, मैं इसको दोबारा लिख रहा हूं, ठीक है। इसमें आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो 1 है, इसमें नंबर ऑफ जो आपके पास न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके पास 0 है, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 हो जाएंगे, सिर्फ नंबर ऑफ एक प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स नहीं है। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 1 है और इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 2 है, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन तीनों केसेस में 1 है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो ये आइसोटोप्स हैं, एक ही एलिमेंट्स के मुख्तलिफ आइसोटोप्स हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफरेंस होती है। इसकी इससे डिफरेंस होगी और इसकी इससे डिफरेंट होती है, ठीक है। क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो डिपेंड कर रही होती हैं साइज पे, और साइज किस पे क्या चीज है? मैस, ठीक है। तो जब मैस नंबर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, मैस नंबर चेंज हो जाएगा, जब साइज चेंज हो जाएगा तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज। तो न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज भी इन सब की एक दूसरे से चेंज होती हैं, एक दूसरे से डिफरेंस होती हैं। और नेक्स्ट आपके पास होती है स्टेबिलिटी। तो ये जो आपके पास एक ही एलिमेंट्स के मुख्तलिफ आइसोटोप्स होते हैं, इनकी स्टेबिलिटी एक दूसरे से डिफरेंस होती है, ठीक है। कुछ की जो स्टेबिलिटी है, ठीक है, वो कम स्टेबल होते हैं और कुछ जो है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। और ये किस चीज पे डिपेंड कर रही होती है? ये भी मैस नंबर पे डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बेटा आपकी बुक में भी ये चीज दी हुई है कि आपकी मुख्तलिफ जो आइसोटोप्स हैं, ठीक है, उनकी टाइप्स दी गई हैं। मुख्तलिफ आइसोटोप्स की टाइप दी गई हैं
नंबर्स की बेसिस पे, यानी उसमें एक आपके पास एलिमेंट है, उसमें कितने आइसोटोप्स हैं, ठीक है। तो मोनो आइसोटोपिक, जैसे कि इसके नाम से जाहिर है, जिनका सिर्फ एक आइसोटोप होता है, ठीक है। तो वो आपके पास आयोडीन, फ्लोरीन, ठीक है, सिल्वर और आर्सेनिक, ठीक है। ये आपके पास 4 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनमें सिर्फ एक आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है डाई आइसोटोपिक्स। डाई जैसा कि नाम से जाहिर है 2 आइसोटोप्स, तो आपके पास क्लोरीन और ब्रोमीन के 2 आइसोटोप्स हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास ट्राई है, ठीक है। ट्राई जो आपके पास होता है, उसमें आपके पास ऑक्सीजन जो है एक ऐसा एलिमेंट है जिसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। सल्फर एक ऐसा एलिमेंट है जिसके 4 आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है, टेट्रा 4 को बोलते हैं। निकल आपके पास एक ऐसा एलिमेंट है जिसके 5 आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। प्लेडियम एक ऐसा आपके पास एलिमेंट है जिसके, ठीक है, 6 होते हैं, ठीक है। और कैडमियम जो है आपके पास, ठीक है, वो एक ऐसा एलिमेंट है जिसके 9 आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। और एसन यानी टिन के आपके पास 11 आइसोटोप्स होते हैं। तो जितने भी ये मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं, ठीक है, और इनमें जितने मैंने आइसोटोप्स बताए हैं, ठीक है, कुछ आपकी बुक्स में दिए गए हैं, कुछ बुक में नहीं दिए गए, ठीक है। तो आपने इनको यहाँ लेक्चर के दौरान इनको आपने नोट कर लेना है, ठीक है, और इनको आपने याद करना है। ये एमसीक्यूज में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट बेटा आपके पास आइसोटोप्स की टाइप्स होती हैं। पहले हमने आइसोटोप्स की टाइप्स पढ़ी हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स, ठीक है, यानी आइसोटोप्स के नंबर के बेसिस पे हमने उसकी कितनी हमने टाइप्स पढ़ी हैं। उसमें अगर एक आइसोटोप्स है हमने उसको मोनो आइसोटोप्स कहा है, अगर उसमें 2 हैं तो डाई का है, ठीक है, 3 है तो ट्राई का है। अब हम अकरेंस की बेसिस पे जो है उसकी टाइप्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो अकरेंस की बेसिस पे आपके पास 2 टाइप्स के आइसोटोप्स होते हैं। एक होते हैं आर्टिफिशियल, ठीक है, जो हमने बनाए हैं, ठीक है, और एक होते हैं नेचुरल, जो नेचर ने बनाए हैं, जो नेचुरली जो आइसोटोप्स मौजूद हैं, ठीक है। तो आर्टिफिशियल जो आपके पास आइसोटोप्स हैं वो आपने इनकी तादाद जो है वो माइंड में रखनी है, मोर देन 300 है। और नेचुरल जो आइसोटोप्स हैं वो आपके पास 280 हैं, ठीक है। अच्छा, नेचुरल आइसोटोप्स में नेक्स्ट डिवाइड कर रहा है स्टेबल और अनस्टेबल। नेचुरल आइसोटोप्स में 240 आइसोटोप्स ऐसे हैं जो स्टेबल हैं, ठीक है, और 40 आइसोटोप ऐसे हैं जो अनस्टेबल है। अनस्टेबल का मतलब यह है कि डिकम्पोज हो जाते हैं। मैं साथ लिख भी लेता, ठीक है, ये डिकम्पोज हो जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट नेचुरल में आपको कह रहा है कि 154 आइसोटोप्स ऐसे हैं जिनका जो मैस नंबर है, ठीक है, वो क्या है, इवन है। 154 आपने फर्स्ट ईयर की बुक में चीज पढ़ी थी कि जो आपके पास इवन मैस नंबर के आइसोटोप्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो उनकी टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, 154। इवन मैस नंबर के जो आपके पास होते हैं वो 154 होते हैं, और जो ऑड नंबर्स के होते हैं, ठीक है, वो 126 होते हैं, ठीक है। यानी इवन नंबर्स के जो आइसोटोप्स हैं वो आपके पास ज्यादा होंगे। अच्छा, नेक्स्ट बेटा हमारे पास चीज है डिफरेंस बिटवीन द मैस नंबर एंड एटॉमिक मास, ठीक है। हम मैस नंबर और एटॉमिक मास में, ठीक है, डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो देखें हमारे पास, मेरे पास यहाँ पे नियोन्स के जो है, ठीक है, वो 3 मुख्तलिफ आइसोटोप्स लिखी हुई हैं। नियोन के यहाँ पे मुख्तलिफ 3 आइसोटोप्स लिखी हुई हैं। पहला जो आइसोटोप्स है वो नियोन 1020 है, दूसरा नियोन 1021 है, तीसरा जो है वो नियोन 1022 है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट इनकी जो है परसेंटेज भी बता रहा है। ये जो नियोन 10 एटॉमिक नंबर के साथ है ये 90.92% अकर करता है, ठीक है। नियोन 1021 आइसोटोप 21 के साथ जो है 0.26% अकर करता है, ठीक है। और नियोन 1022 के साथ 8.92% जो है वो अकर करता है, ठीक है। इसके साथ हम परसेंट भी लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखें, अब यहाँ पे मैस नंबर क्या है। मैस नंबर मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि जो आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मैस नंबर को आप ऐसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। मैं अगेन यहां पे लिख देता हूं, मैस नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ
प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ, ठीक है, न्यूट्रॉन्स। ठीक है, यहां पे मैं प्रोटॉन्स को P से लिख रहा हूं और न्यूट्रॉन को N से लिख रहा हूं। ठीक है, मैस नंबर यानी सिंपल आपने ये चीज याद रखनी है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होंगे वो मैस नंबर के इक्वल होंगे। जैसे कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 10 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 10 है, तो टोटल मैस नंबर कितना हो गया, 20 हो गया। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 10 है लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो 21 है, सॉरी 11 है। ठीक है, तो 10 प्लस 11 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 10 है लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो 12 है। ठीक है, तो 10 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास होते हैं एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मासेस जो होते हैं, ठीक है, उनको हम कैसे डिफाइन करते हैं और कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एटॉमिक मासेस को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, हमारे पास एक चीज होती है, आपने वो चीज माइंड में रखनी है कि हमारे पास जो मास नंबर होता है, ठीक है, मास नंबर को हर जो हमारे पास आइसोटोप है, जैसे ये आइसोटोप है, इसके मास नंबर 20 है, इसके मास नंबर को, ठीक है, हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी परसेंटेज से, इसके मास नंबर को इसकी परसेंटेज से और इसकी मास नंबर को इसकी परसेंटेज से। ठीक है, तो इसके मास नंबर ये वाला जो है इसका 20 है, इसकी परसेंटेज इतनी है, ठीक है, 90.92 है, इसकी 21 है, ठीक है, और इसको 0.26% है इसकी अकरेंस। ठीक है, और इसका मास नंबर 22 है और इसका आपके पास जो अकरेंस है वो 8.92 है। ठीक है, तो इसका हम इसको अभी इसको सॉल्व भी कर लेते हैं इस केस में। ठीक है, तो पहला था 20 था, ठीक है, तो 20 मल्टीप्लाई 90.92 प्लस 21। ठीक है, 21 में हमारे पास 21 की कितनी परसेंटेज है, 0.26। ठीक है, प्लस, ठीक है, और 8 इसकी 22 वाला जो आइसोटोप्स है जिसके मास नंबर 22 है उसकी परसेंटेज कितनी है, 8.92 है। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, 22 8.92। ठीक है, और इसको हमने, ठीक है, डिवाइड कर लेना है। ठीक है, इसको एटॉमिक नंबर से, एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना है, 10, तो एटॉमिक नंबर से हमें इसको डिवाइड कर लेना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो जो आंसर आएगा हमारे पास उसको हमने 10 से डिवाइड कर लेना है। ठीक है, तो जब 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, ये आपने कैलकुलेट भी कर लेना है, हमारे पास आंसर आएगा 20.18 AMU। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 20.18। ठीक है, ये हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास हमने इन तीनों का जो है वो कैलकुलेट कर लिया। तो एवरेज एटॉमिक मास का जब भी आपके पास क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो जस्ट आपने उसका जो मास नंबर है, ठीक है, वो देखना है और उसकी परसेंटेज देखनी है और उनको मल्टीप्लाई करके, ठीक है, और उसकी जो एटॉमिक मास टोटल होगा, ठीक है, तीनों का, उस पर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये होते हैं आपके पास एवरेज एटॉमिक मास। अच्छा बेटा, नेक्स्ट हमारे पास चीज होती है, वो होती है हमारे पास यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है। ठीक है, इस पे आप देखें कि आपके पास ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, कैल्शियम और आयरन, ठीक है, ये इनके जो आइसोटोप्स हैं, ठीक है, ये आपके पास 5 जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, ये अर्थ का 50% है, हमारे अर्थ का 50% जो आइसोटोप्स हैं वो ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन और कैल्शियम और आयरन पर मुश्तमिल है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आइसोटोप्स हैं, उनको हमने डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मास, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इस बेसिस पे भी आइसोटोप्स की 3 टाइप्स होती हैं। ठीक है, पहले जो होते हैं आपके पास उनको बोलते हैं आइसोबार्स। ठीक है, बार्स, आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है, आइसो का मतलब होता है सेम और बार्स का मतलब होता है हमारे पास मास। ठीक है, तो वो वाला आइसोटोप्स जिनका मास सेम होगा, ठीक है, उन आइसोटोप्स को हम बोलेंगे वो आइसोटोप्स आपस में आइसोबार्स हैं। ठीक है, जैसे कि यहां पे आपके पास एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं,
देखिए यहां पे मैंने एग्जांपल लिखी है कार्बन की C614, ठीक है, एंड नाइट्रोजन की, ठीक है, N714, ठीक है। तो देखिए इनका मैच नंबर दोनों का एक दूसरे से क्या है, सेम है, ठीक है। तो इनको मैच नंबर जो सेम होता है उनको हम क्या बोलते हैं, एसोबास। तो नाइट्रोजन का N7, ठीक है, और 14 और C614 इनको हम क्या बोलेंगे कि दोनों एक दूसरे के साथ आइसोबास हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे जो ये दोनों आइसोबास हैं, ठीक है। नेक्स्ट होते हैं बेटा आपके पास आइसोटोन्स। आइसोटोन्स आपके पास होते हैं जिनमें सेम न्यूट्रॉन्स होते हैं, वो वाले आइसोटोप्स जिनमें सेम न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, उन आइसोटोप्स को बोलते हैं कि वो आइसोटोप्स आपस में आइसोटोन्स हैं, ठीक है। जैसे कि यहां पे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, मेरे पास एग्जांपल है सिलिकॉन, फास्फोरस एंड सल्फर की, ठीक है। इसमें कौन सा आइसोटोप, देखें बेटा, सिलिकॉन जो आपके पास है, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप फाइंड करें। देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप कैसे फाइंड कर सकते हैं कि इसके जो मैच नंबर है, ठीक है, उसमें से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आप माइनस कर दें। तो मैच नंबर आपके पास 30 है, 30 में से 14 माइनस कर दें तो आपके पास 16 आ जाएगा, ठीक है। इस केस में देखें फास्फोरस 31, 15 की केस में देखें, इस केस में आप 31 माइनस 15 करें तो 16 आ जाएगा, ठीक है। और सल्फर के केस में देखें 32 मैच नंबर है, ठीक है, और प्रोटॉन्स नंबर 16 है, तो 32 माइनस 16 करें तो इस केस में भी 16 आ जाएगा। तो इन तीनों के जो आपके पास न्यूट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, 16 है, ठीक है। यानी तीनों के जो आपके पास न्यूट्रॉन्स हैं वो सेम है, ठीक है। तो इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, ये तीनों एक दूसरे के आइसोटोन्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपके पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स के बेटा ये मतलब होता है कि आपके पास वो वाले आइसोटोप्स जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, ठीक है, जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। अब देखें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक ही एलिमेंट्स के अंदर तो सेम नहीं हो सकेंगे, ठीक है। इसके लिए हमें मुख्तलिफ जो है वो एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे, ठीक है, और उनमें एनाइन और कैथाइन का केस देखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहां पे मैं एग्जांपल लिखता हूं, जैसा कि मेरे पास है नियोन, जैसा कि यहां पे सोडियम है, ठीक है, सोडियम Na+ है, ठीक है, यानी सोडियम का कैटाइन है यहां पे, और मैग्नीशियम Mg+2 है, ठीक है, और ऑक्सीजन जो है वो -2 है, ठीक है। अच्छा अब देखें ये जो आपके पास नियोन है इसका एटॉमिक नंबर होता है 10, तो उसमें इलेक्ट्रॉन 10 नहीं होते, ठीक है, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 10 होता है। तो मैंने पहले आपको फर्स्ट जो टॉपिक पढ़ा था उसमें मैंने बताया था कि नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वही उसका एटॉमिक मास होता है। तो एटॉमिक मास इसके 10 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 10 हो जाएंगे। अच्छा ये वाला सोडियम देखें, सोडियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 11, लेकिन यहाँ पे Na+ है, ठीक है। Na+ का ये मतलब है कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन एक प्लस है ना, ठीक है, तो एक प्लस का ये मतलब है +1 मैं लिख लेता हूं। इसका मतलब ये है कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, ठीक है। तो जब इसका एटॉमिक नंबर 10 था, यानी इसमें एटॉमिक नंबर इसका 11 था, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कितने थे, 11 थे। जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन्स निकल गया तो पीछे कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए, 10। तो Na+1 के केस में भी 10 होंगे। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। अब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो टोटल इसका एटॉमिक नंबर कितना रह गया, ठीक है, 10 रह गया। यानी इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 रह गए, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आपके पास जो होता है वो होता है 8, ठीक है। अब इसका O-2 लिखा हुआ है। O-2 का मतलब ये है कि आपने इसमें +2 का मतलब होता है कि आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए हैं, और -2 का ये मतलब है कि आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए हैं, ठीक है। तो 8 एटॉमिक नंबर है, इसमें 8 जो है इसके में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आपने ऐड किए हैं, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर भी 10 हो जाएगा। देखें ये आपके पास नियोन, सोडियम का कैटाइन, मैग्नीशियम का कैटाइन, ठीक है, और ऑक्सीजन का एनाइन। तो जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है उसको आप एनाइन बोलते हैं।
ये चारों जो हैं ये आपस में क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है, तो ये इनको आप बोलते हैं आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, अच्छा अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपके पास प्रीवियस पेपर्स में आया है।